इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो देखिए इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि एसडब्ल्यूपी जो प्लान्स होते हैं आखिर वो होते हैं क्या। लाइव एग्जांपल बताऊंगा बेस्ट एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड कौन से जो 2023 के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करना है वो भी आपको मैं लाइव सिखाऊंगा, प्लस प्रो और कॉन्स क्या है एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स के। तो देखिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि एसडब्ल्यूपी प्लान्स आखिर होते क्या है। तो ये एकदम रिवर्सल होता है एसआईपी का। जैसे हम लोग सिस्टमेटिक वीक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के अंदर, वैसे ही एसडब्ल्यूपी के अंदर एक सिस्टमेटिक वीक के अंदर सिंपली विड्रॉल होता है, यानी इन्वेस्टमेंट की जगह सिंपली आपको मंथली बेसिस पे एक विड्रॉल करना है। तो देखिए गाइस इसके दो तरीके होते हैं वैसे तो, कि पहली तरीका ये सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आप एक कॉर्पस को बिल्ड कर लीजिए। मतलब अगर आप बहुत सालों से म्यूचुअल फंड के अंदर किसी एक फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके 4-5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, आपने एसआईपी कर रखी थी, आप चाहते हैं कि गाइस आप एक साथ लमसम विड्रॉल नहीं करना चाहते, आपकी रिटायरमेंट की एज है लेकिन आपको पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप ये क्या चाहते हैं, एक एसडब्ल्यूपी भी एक्टिवेट करना चाहते हैं ताकि वो सिस्टमेटिक वे के अंदर आपकी एक मंथली इनकम चालू हो जाए और आपका पैसा स्टे यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे। दूसरा गाइस तरीका होता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एसआईपी की, 5 साल एसआईपी करके आपने एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए गाइस इसके अंदर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने एक 10 साल का एक म्यूचुअल फंड पकड़ा है, तो हम लोगों ने सिंपली प्योरली इंडेक्स बेस यहाँ पे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को यहाँ पे लिया है। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, 2013 से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। फिर जैसे हम लोग 2018 के ऊपर पहुंचे, यानी 5 साल हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और 5 सालों के अंदर हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कॉर्पस अमाउंट बना लिया। तो 5 साल के बाद में 2018 के अंदर हम लोगों ने एसडब्ल्यूपी को यहाँ पे एक्टिवेट किया और हर महीने के हम लोगों ने 10,000 रुपए का अमाउंट एक फिक्स किया कि 5 तारीख को सिंपली एसडब्ल्यूपी मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है 10,000 रुपए यहाँ पे सिंपली आ जाने चाहिए। तो देखिए गाइस अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मान लीजिए 2013 को आपने जो है 5 लाख रुपए डाले थे, अब गाइस 2018 को आप एसडब्ल्यूपी यहाँ पे जो है करने वाले, तो 2018 को उस 5 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे बन चुकी है। गाइस अब ये काम कैसे करेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी से हम लोगों ने 5 तारीख को यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो हर महीने यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपए जो है विड्रॉल होते जाएंगे। और जैसे जैसे गाइस इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं जो 5 लाख की वैल्यू थी वो हमारे 9 लाख रुपए यहाँ पे बन चुकी थी। तो अगर मान लीजिए 5 साल तक आपने इन्वेस्ट किया और 5 साल तक आप यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपए बेसिकली विड्रॉल करते हैं, यानी कि टोटल हो गया 6,20,000 रुपए। तो 6,20,000 रुपए यहाँ पे जो है विड्रॉल करने के बावजूद भी आपकी जो एट दी एंड ऑफ द वैल्यू जो करंट वैल्यू यहाँ पे बचने वाली है वो 7,27,000 रुपए बचने वाली है। तो गाइस यही कमाल होता है एसडब्ल्यूपी का कि आपने लगाए तो 5 लाख रुपए थे और उसमें से भी आपने 6,20,000 रुपए विड्रॉल कर लिए 5 सालों के अंदर, और उसके बावजूद भी आपकी जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो वैल्यू बच रही है वो 7,27,000 रुपए बची है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी मंथली इनकम होने के साथ साथ में आपने जो कैपिटल लगाई थी उसका आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी यहाँ पे होता रहा, मतलब उसका भी आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता रहा। तो गाइस प्रो यहाँ पे यही होता है कि एक तो आपकी मंथली रेगुलर इनकम यहाँ पे चालू हो जाती है, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मैं महीने की किस तारीख को यहाँ पे जो है बेसिकली विड्रॉल करना चाहता हूँ। साथ में अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कैपिटल गेन की थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होती है, क्योंकि जितनी बार आप हर महीने के अंदर विड्रॉल करेंगे उतना आपका कैपिटल गेन की यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास में टूल्स वगैरह है तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और गाइस आपको एक नेगेटिव कैश फ्लो का भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो कॉर्पस है वो सिर्फ 2 लाख रुपए का है और आप चाहते हो कि 5,000 रुपए यहाँ पे मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, और मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड जो है अगर 10% का या 11-12% का भी यहाँ पे जो है रिटर्न आपको देता है, तो अगर आप 5 साल तक इसको चलाओगे 5-5 हज़ार रुपए विड्रॉल करोगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो माइनस के अंदर चली जाएगी। तो गाइस आपको अपना जो कॉर्पस ना उसके अकॉर्डिंग आपको विड्रॉल पर मंथ भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अगर ज्यादा बड़ा कॉर्पस है तो आप अच्छे से प्लान कर पाओगे, लेकिन छोटा ही कॉर्पस है तो भाई विड्रॉल जो पर मंथ है वो आपका सिंपली छोटा अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं हम लोग बेस्ट एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक पैरामीटर सेट किया है, वही सेम कहानी है। हम लोगों ने एक 10 साल का जो एक हॉराइजन पीरियड लिया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 2013 से इन्वेस्टमेंट चालू की है और 2018 से हम लोगों ने एसडब्ल्यूपी को सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट किया है। सो गाइस इसके अंदर हम लोगों ने जो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पकड़ी वो सिंपली इंडेक्स फंड पकड़ी है। अगर आप एक लार्ज कैप कैटेगरी में भी जाना चाहते तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे, अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया उससे बेटर है हमेशा एक इंडेक्स फंड को पकड़ लो, हमेशा ही आपको रिटर्न देने वाला है। तो गाइस इसके अंदर आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं फर्स्ट नंबर पे जो निकल के आता है वो सिंपली नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड निकल के आता है आईसीके प्रूडेंशियल का, जिसका जो रिटर्न है वो 12.5% के आसपास है पिछले 10 सालों के अंदर। यानी 5 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में 5 साल में आपने एसडब्ल्यूपी किया 10-10 हज़ार रुपए का, तो उसके बावजूद भी अगर आपने 6,20,000 रुपए निकाल लिए तो उसके बावजूद भी आपका 12.5% का सिंपली यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ने वाला है। इसके बाद में कहीं एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा आपका रिटर्न बनेगा और आपका कॉर्पस भी लास्ट में अच्छा खासा यहाँ पे
बचने वाला है। इसके अलावा IDFC का निफ्टी 50 फंड हो गया, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। HDFC का निफ्टी 50 हो गया। मतलब अल्टीमेटली बात करूं, सिंपली आपको एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पकड़ना है और सिंपली आपको एक नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पकड़ना है। दोनों ही फंड्स के अंदर आप सिंपली अपना SWP प्लान जो है सिंपली एक्टिवेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आपको अच्छे खासे यहाँ पे कॉर्पस बना के दे देगा। इसके अलावा जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो हम लोगों ने सिंपली जो है इक्विटी का हाइब्रिड लिया है, वो भी एग्रेसिव। तो इसके अंदर आप यहाँ लीजिए इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली एक हाइब्रिड फंड को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो सिंपली इक्विटी में भी निवेश करेगा और सिंपली डेट के अंदर भी निवेश करेगा। तो आपको दोनों का ना कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि हर साल तो मान लीजिए इक्विटी रिटर्न नहीं देता, मान लीजिए एक साल के अंदर -5% चला गया, फिर दूसरे साल सीधा 20% प्लस चला गया, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे होता रहेगा। तो उस केस में अगर आप हाइब्रिड के अंदर लगाएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस है। तो इसके अंदर भी आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, क्वांट का एब्सोल्यूट फंड हो गया, ICICI का प्रूडेंशियल का इक्विटी और डेट फंड हो गया, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो है फंड है बेसिकली। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। HDFC का हाइब्रिड फंड हो गया, SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड हो गया। तो गाइस ये कुछ यहाँ पे हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है जिसके अंदर आप अपना जो है 10 सालों का एक पूरा का पूरा SWP प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे तो ना हाई फाई एकदम बहुत ही बढ़िया तगड़े यहाँ पे रिटर्न कमा के जो है चाहिए और मेरा कॉर्पस भी अच्छा खासा बनना चाहिए, तो गाइस इस केस में तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ में जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो आपको एक लंबा पीरियड यहाँ पे चूज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद में आप अपना SWP चला सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे SBI का स्मॉल कैप आता है जिसका 24% का यहाँ पे रिटर्न है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया का देखेंगे तो 23% का है, DSP का स्मॉल कैप है, कोटक का है, HDFC का है। तो गाइस अगर मैं टॉप नंबर की बात करूं तो सिंपली आप SBI के स्मॉल कैप के साथ में जा सकते हैं, जहां पे आपको रिटर्न भी यहाँ पे अच्छा खासा मिलेगा और कॉर्पस भी आप देखेंगे तो हम लोगों ने केवल 5 लाख रुपए लगाए थे 2013 के अंदर, और उसकी आज वैल्यू जो है 6,20,000 रुपए निकालने के बाद भी आज 32 लाख रुपए यहाँ पे फाइनल वैल्यू बचने वाली है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको SWP को एक्टिवेट कैसे करना है, तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट का यहाँ पे आपको रिकमेंड देना चाहूंगा, MF सेंट्रल। तो देखिए इसको कैम्स और के फिनटेक दोनों ने यहाँ पे मिलकर बनाया है। तो आप कोई सी भी ऐप क्यों ना यूज में ले रहे हो, कोई सा भी बैंक यूज में ना ले रहे हो, आपकी पूरी की पूरी जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है ना, जैसे आप इसके ऊपर साइन अप करोगे आपको यहाँ पे दिख जाने वाली है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपकी जितनी भी मतलब अलग अलग ऐप्स के ऊपर भी अगर आपकी होल्डिंग है तो एक साथ क्यूमुलेटिव तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगी। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको ट्रांजैक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है SWP का ऑप्शन सिंपली तरीके से। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अभी तक जितने भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है उन सभी की यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाती है। तो मान लीजिए एक आप यहाँ पे एक बड़ा कॉर्पस पकड़ लीजिए, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं कि मान लीजिए ये एक HDFC का इंडेक्स फंड है जिसके अंदर मेरे अभी तक 42,000 रुपए से इकट्ठे हो चुके हैं। अब गाइस मान लीजिए मैं इसके अंदर SWP प्लान जो है चलाना चाहता हूँ, ये अमाउंट छोटा सा है लेकिन मान लीजिए आपके केस में बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होना चाहिए। तो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि SWP का जो अमाउंट है वो आप कितना यहाँ पे जो है विड्रॉल करना चाहते हैं। तो पहले से मैंने बताया था नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लेना ऑलरेडी कैलकुलेट करके। तो मान लीजिए मैं सिंपली 500 रुपए जो है पर मंथ यहाँ पे विड्रॉल करना चाहता हूं। उसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, और आपको डे सेलेक्ट करना है, किस डेट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 5 तारीख को सिंपली सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली बेसिस पे ये जो है 5/3/2023 से बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। फिर मान लीजिए एंड डेट अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम आपका जो है 6 मंथ होना चाहिए, वरना फिर आप परपेचुअल यहाँ पे कर सकते हैं ताकि आपका जब तक पूरा फंड यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे आपका SWP चलता रहेगा। और गाइस साइड में आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीजें आएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे जैसे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अपने आप ही 5 तारीख को जो है 500 रुपए आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपका एक कॉर्पस बन चुका है किसी फंड के अंदर, सिंपली आप सिस्टमेटिक वीक के अंदर हर मंथली बेसिस पे अपना एक अमाउंट जो है अपने अकाउंट के अंदर सिंपली आप विड्रॉल करा सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।